नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे अनुज गुरुवंशी जी की कहानी मातृत्व। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए सुनते हैं मातृत्व। 15 दिन की छुट्टी के बाद कर्मवीर ड्यूटी पर लौटी, किंतु कहीं कोई परिवर्तन नहीं, कोई बदलाव नहीं। वही नीली सफेद ट्रैफिक पुलिस की वर्दी, वही पुलिस का बूथ। एक तो गर्मी, उस पर वाहनों से निकलने वाला धुआं। सारी सड़क किसी उबलती हुई पाइपलाइन सी लगती है। इधर लाल बत्ती हुई और उधर वाहनों को मक्खियों की तरह भिनभिनाते भिखारियों ने घेरना शुरू कर दिया। आजकल लाल बत्तियों पर भिखारियों का झुंड ऐसे ही एक साथ टूटता है, मानो ये लोग लाल बत्ती को चुग्गा या दाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं और शिकार के यूं पसरते ही उन पर एक साथ झपट पड़ते हैं। गाड़ियों की चीपों में एक दृश्य सामने पड़ा तो कर्मवीर की नजर चौंक गई। 50 साल की उस भिखारिन के गोद में बच्चा। अगर ये किसी और भिखारिन का होता तो वो देर सबेर इसे वापस तो लेती। कहीं ये बच्चा इसी का तो नहीं? पर 15 दिन पहले तो कुछ भी नहीं था, न पेट न उभार, और अब अचानक। अरे किसी का होगा, पर किसका? ये इसे कहीं से उठाकर तो नहीं ले आई? आजकल नवजात शिशुओं को उठाने और बेचने की वारदातें बहुत बढ़ गई हैं। उसने बात की थाह लेने के लिए साथ खड़े एक अन्य पुलिसकर्मी से पूछा, अरे सत्ते, ये उस औरत की गोद में बच्चा किसका है? इसी का होगा, 10-12 दिनों से तो इसी के पास है। होगा जिसका होगा, तुझे क्या? एक पुलिस वाले के मुंह से ऐसा जवाब सुनकर कर्मवीर बिदक गई और सत्ते को समझाते हुए बोली, हम अपने काम की जिम्मेदारी कब समझेंगे? सरकार से तनख्वाह और जनता से रिश्वत लेने के अलावा भी पुलिस की कुछ ड्यूटी होती है। अपने आसपास हो रही छोटी मोटी घटनाओं पर नजर रखना हमारा कर्तव्य है। कल को जब यही घटनाएं बड़े हादसों और विस्फोट के रूप में सामने आती हैं तो टोपी और बेल्ट कसने का क्या फायदा? तमाचा लगने के बाद जगे तो क्या जगे? तू यहीं ठहर, मैं जरा औरत से पूछ कर आती हूँ। कहते हुए कर्मवीर औरत की ओर चल पड़ी। कुछ नजदीक पहुंचकर कर्मवीर ने अपने पुलिसिया अंदाज में कहा, अरे इधर आ। पुलिस की वर्दी, पुलिस का रौब। भिखारन चाह कर भी कोई प्रतिवाद न कर सकी और भीख मांगना छोड़कर सीधा कर्मवीर के समक्ष आ खड़ी हुई। कर्मवीर ने पैनी निगाहों से देखा। मैल से अटी काया, चिथड़ों से ढके अंग, बांस मारता शरीर, उस पर गले में फंसी कपड़े की गुमठी और उसके बीचों बीच लेटी ये बच्ची। गोरा रंग, पतले पतले हाथ पांव, सुंदर और बारीक नैन नक्श। दिखते ही आभास होता था ये बच्ची इसकी नहीं है। ये बालक किसका है? कर्मवीर ने एकदम अटपटा सा सवाल पूछा तो औरत सकपका गई। का हाकिम, सुनाई नहीं दिया तुझे? मैं पूछ रही हूं ये बालक किसका है? मेरा हाकिम। यूं बालक तो मेरा सू हाकिम। कहते कहते भिखारन भाग खड़ी हुई। कर्मवीर पकड़ने की चेष्टा भी करती तो ग्रीन सिग्नल हो गया। वाहनों ने जल्द ही पैं पैं करके दौड़ लगानी शुरू कर दी। किंतु भिखारिन के इस व्यवहार से एक बात तो सिद्ध हो गई थी कि बच्चा उसका नहीं था। अगली सुबह तक भी प्रश्न यथावत बना हुआ था कि आखिर ये नवजात बच्ची भिखारिन के हाथ कहां से लग गई। रह रहकर ध्यान बच्चे पर पहुंच जाता था। किसी अस्पताल में बच्चा चुराने की वारदात तो नहीं हुई, लेकिन वहां जाकर रहस्य और गहरा हो गया जब ज्ञात हुआ कि पीछे 15-20 दिनों से तो ऐसी कोई घटना किसी अस्पताल में नहीं हुई है। यदि भिखारिन से ही दोबारा पूछताछ की जाए तो वो भी उस घटना के समय से गायब थी। अब रात भर कर्मवीर को बेचैनी रही कि भिखारन कहीं बच्ची को बेच न दे।
सुबह ड्यूटी पर आते ही उसकी निगाहें फिर उस भिखारिन को खोजने लगीं, मगर उसका कहीं कोई पता नहीं था। तभी सत्ते ने आकर बताया कि उसने घर से आते हुए भिखारिन को विजयनगर की रेड लाइट पर बच्ची के साथ देखा है। सुनकर कर्मवीर की जान में जान आ गई। वह तत्काल ही मोटरसाइकिल पर सवार हो रेड लाइट की ओर रवाना हो गई। रेड लाइट पर भिखारन भीख मांगने में मशगूल थी। फिर कहीं वो दोबारा ना भाग जाए, इसलिए कर्मवीर ने सीधा अपने हाथों से भिखारन की एक बाजू जकड़ ली और बुरी तरह झिंझोड़ते हुए बोली, इसे अस्पताल से चुरा कर लाई है और कहती है मेरी बच्ची है। इस बच्ची के माँ बाप 10 दिन से थाने के चक्कर काट रहे हैं और तू यहां इसे गोद में लिए घूम रही है। चल थाने, तेरे ऊपर कई केस ना बनवाए और 10 साल की सजा ना दिलवाई तो मेरा नाम भी कर्मवीर नहीं। हाकिम, हाकिम, मैंने इसे अस्पताल से नहीं चुराया। तो कहां से चुराया है? इसे मैं कहीं से चुरा कर नहीं लाई हाकिम। झूठ बोलती है। थाने में 4 डंडे लगेंगे तो सब बता देगी। चल थाने। सच मानिए हाकिम, आज से 12-13 दिन पहले जब रात में सड़क पर सो रही थी तो कार से एक मेम साहब उतरी और फटाक से बच्ची को फुटपाथ पर रखकर चली गई। इसके रोने की आवाज ने मेरे अंदर की ममता को जगा दिया। मानो मेरी गुमसुम सी गूंगी जिंदगी को एक आवाज मिल गई। लगा भगवान ने इस भिखारिन को जिंदगी भर की खुशियां भीख में दे दी। उस दिन से आज तक ये बच्ची मेरे ही पास है। अगर इस चांद सी बच्ची को बेचना होता तो अब तक बेचकर निजात पाली होती। रोज इसे भीख के पैसों में से दूध नहीं पिलाती, इसे पूरे दिन कंधों पे नहीं ढोती। मैं भिखारन हो सकती हूँ, पापन नहीं, जो किसी के कोख का फूल पैसों में बेच दूं। कहते कहते चेहरे की दीनता का स्थान मातृत्व ने ले लिया। आंखों के किनारे खारे पानी से अट गए। मैल की परत से भी हृदय की कोमलता झांक रही थी। चाहे महिला का बदन नंगा था, किंतु नीयत नंगी नहीं थी। जानती भी हो, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके साथ सैकड़ों जिम्मेदारियां अपने आप जन्म ले लेती हैं। बच्चे का वर्तमान, बच्चे का भविष्य आप पर निर्भर करता है। तुम ही बताओ, कल इस बच्ची को क्या दोगी? कलम पेंसिल की जगह कटोरा, कपड़ों की जगह चीथड़े, कुछ सीखने सिखाने के नाम पर भीख मांगने का तरीका सिखाओगी? सच पूछो तो जो अपराध इसकी मां ने इसे जन्म देकर किया है, वही अपराध तुम इसे पालकर करोगी। इससे अच्छा है तुम इसे किसी अनाथालय में दे दो। कम से कम वो इसे पढ़ा लिखा कर अच्छा बुरा सोचने लायक तो बना देंगे, वरना तुम्हारे साथ रहकर ये जन्म से ही भिखारी बन जाएगी, कर्मवीर ने समझाते हुए कहा। थाने की पिटाई भी शायद भिखारिन को इतना न तोड़ पाती जितना कर्मवीर की बातों ने तोड़ दिया। निसहाय सी खड़ी वो काफी देर तक वाहनों को घूरती रही और फिर जलालत के नीचे दबी अपनी आत्मा में हल्की सी सांस फूंक कर बुदबुदाई, मैं जन्म की भिखारिन नहीं हूं हाकिम। मैं 100 बीघे की जमींदारनी थी, लेकिन कोख से मात खा गई। शादी के 10 साल बाद भी जब मैं मां न बन सकी तो मेरे साथ फेरे लेने वाला मेरी सौतन ले आया। अब खसम की भी करो और सौतन की भी करो। मैंने ऐसे नरक से भागना बेहतर समझा, इसलिए सब छोड़ छाड़ कर यहां शहर में आ गई। मेहनत मजदूरी करके पेट पाला तो पहले से खोखले हुए शरीर ने जवाब दे दिया, लेकिन पेट की आग को तो रोज ईंधन चाहिए और इसी ईंधन ने इस धंधे में लगा दिया। पर मैं तुम्ही से जानना चाहती हूं हाकिम, क्या सोने की चम्मच से खाने वालों को ही औलाद पैदा करने का अधिकार है, किसी गरीब को नहीं? इस बंजर जमीन पर तो अब तक एक भी फूल नहीं खिला और अब इत्तेफाक से एक फूल मिला तो उसे भी तोड़ने तुम आ गई। हाकिम, अगर मैं देवकी नहीं बन सकी तो क्या यशोदा भी नहीं बन सकती? भिखारन के शब्द गोलियों की तरह तड़ तड़ करते हुए हृदय पर बरस रहे थे। बात सुनकर कर्मवीर के हाथों के रोए खड़े हो गए। उसने जल्द ही मोटरसाइकिल स्टार्ट की और वापस रवाना हो गई।
लेकिन आज की रात भी बेवजह का गुबार कर्मवीर के हृदय में घूम रहा था। कर्मवीर अपने ही ऊपर खींच रही थी। बार बार एक ही बात दिमाग में उठ रही थी कि भिखारिन से बच्ची क्यों नहीं ली। क्या पता भिखारिन झूठ बोल रही हो। एक मासूम जिंदगी महज भावुक होकर किसी के हवाले छोड़ आई। वह झूठ बोल रही थी या सच? दरिद्रता और मैल से ढके ये अस्थि पंजर समाज का कोढ़ है या अंग? ये मजबूर हैं या निकम्मे? ये कर्महीन हैं या भाग्यहीन? हम इनकी मदद करके वास्तव में इनकी सहायता करते हैं या इनको बढ़ावा देते हैं? यह कल भी विवाद का विषय था और आज भी। इसलिए दिमाग भौचक्का हुआ विवादों में घिरा खड़ा था। रात के सरदर्द ने सुबह ड्यूटी के लिए देर करा दी। लाल बत्ती पर पहुंची तो सत्ते एक बच्चे को गोद में लिए खड़ा था। कर्मवीर कुछ पूछती उससे पहले ही सत्ते बोल पड़ा। अभी अभी तेरी वो भिखारन आई थी, रोते हुए कह रही थी कि इसे कल वाली हाकिम को दे देना। वो भली मानुष है, इसकी जिंदगी के साथ ठीक ही करेगी। मैं इसे अपने से जुदा करके एक माँ का हक अदा कर रही हूं। सोच लूंगी कि अपनी बच्ची को अच्छी पढ़ाई के लिए अपने से दूर भेज दिया, या समझ लूंगी कि कन्यादान से पहले ही कन्या दान कर दी। कर्मवीर ने पास आकर बच्ची की आंखों में झांका। वो दुनिया की उठापटक से परे पलके झपकाने में व्यस्त थी। कर्मवीर ने बच्ची के सुनहरे बालों पर प्यार भरा हाथ फेरा और मोटरसाइकिल लेकर भिखारिन को ढूंढने निकल पड़ी। लेकिन अफसोस, उस दिन के बाद वह भिखारिन उसे कहीं दिखाई नहीं दी। लेकिन कर्मवीर की भावुक आंखें उसे आज भी खोजती हैं। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।